ठीक है. Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss about something new. That is, we are actually dealing with coordinate geometry. Coordinate geometry को पढ़ते आ रहे हैं. Coordinate geometry में पढ़ना है. अब आगे चल रहे हैं. एक ही चीज को कब तक करते रहोगे यार, मन भर जाता है करने से, थोड़ा आगे भी तो चलना पड़ेगा. आगे चल रहे हैं. उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला. क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ वी आर मूविंग. हम कहां जा रहे हैं अब? सेक्शन फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड अ फॉर्मूला रिलेटेड टू सेक्शन. सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज सेक्शन. What is section? If we are familiar to the word what is section, then we are going to find the formula. Are you getting? अगर मुझे पता चल जाए what is section, section is nothing. It is a division. It is just a division. Suppose that there is a school, and school, जब स्कूल में क्या होता है, जब क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. क्लास सेम है लेकिन कुछ रेशियो दूसरी क्लास में रहेगा, मतलब दूसरे रूम में बैठेगा, कुछ रेशियो उन्हीं में से दूसरे रूम में बैठेगा. इज दिस फाइन? क्लियर हो रहा है? क्लास तो सेम है, बच्चे सेम है, उसी क्लास के हैं, लेकिन ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ सम ऑफ देम आर सिटिंग इन अनदर रूम, सम ऑफ देम आर सिटिंग इन अनदर रूम. आर यू गेटिंग? व्हाट इज सेक्शन? सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, है एक ही लाइन. अब यहां पर लाइन से इसको हम कनेक्ट करेंगे. अब आपको क्या है, वहां पर एक ही क्लास थी, एक ही क्लास के बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा होने की वजह से अलग अलग रूम में बैठ रहे हैं. दैट्स व्हाट सेक्शन. उसको हमने डिवाइड कर दिया. सम रेशियो ऑफ अ पर्सन, सॉरी, ये मान के चलिए क्लास में 100 बच्चे थे, तो वो उसमें अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे, तो इसका कुछ रेशियो मान के चलो 50 एक तरफ बैठ गए, 50 एक तरफ बैठ गए. इसका मतलब हाफ 1/2 रेशियो हो गया. क्या हो गया? 1/2 हो गया ना. तो इसका 50% किधर बैठ रहा है? सेक्शन ए में बैठ रहा है, और इसका 50% किधर बैठ रहा है? सेक्शन बी में बैठ रहा है. क्लियर हो रहा है? तो व्हाट इज सेक्शनिंग? आर यू गेटिंग? उसको क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड कर दे रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रेशियो. एक पर्टिकुलर रेशियो मे बी पॉसिबल कि यहां पर वो 70% ले ले, यहां पर 30% ले ले. आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है? वो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी ले सकता है. क्लियर है ना? क्योंकि सपोज दैट कि जो सेक्शन ए है उसमें अकोमोडेट करने की कैपेसिटी 70 बच्चों की है, तो वो यहाँ पर 70 ले लेगा, तो जो 30 बच्चे वो इसमें चले जाएंगे. अब जो न्यू बनाएंगे वो इसमें चले जाएंगे. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो वो तो डिपेंड करता है किस रेशियो में हम डिवाइड करना चाहते हैं. क्लियर है? तो अब हम इस पर आते हैं. यहाँ पर सेक्शनिंग क्या होगी? यहाँ पर एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? वी आर गोइंग टू फाइंड द पोजीशंस. हम डील करते हैं पोजीशंस के साथ. There is a point in the space or in the coordinate system. The coordinates are given. With the help of these coordinates, we can easily find the position of the object. We can find where the object is. ये मैं पहले ही बता चुका हूं सारी चीज. ठीक है? तो जरा देखिए, सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, अब जरा ध्यान देना. Let's suppose this is what? This is your line in a Cartesian plane. This is what? This is your Cartesian plane. Let's say this is x-axis, this is y-axis. Are you getting? Clear हो रहा है भाई? This is what? Positive x-axis and this is positive y-axis. Clear हो रहा है? तो जरा देखो, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी इन द कार्टेशियन सिस्टम. तो ये जो लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे. क्लियर हो रहा है? लेट्स सपोज दिस लाइन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स. आर यू गेटिंग? यहां पर आप कितने भी तो पॉइंट बना सकते हो, यहां से यहां तक बना सकते हो. लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर. तो हर पॉइंट का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं? बोलो. हर पॉइंट के लिए यहां पर देखो, अगर आप x और y कर दो, तो देखो इसके लिए करोगे तो यहां पर कुछ और पॉइंट आएंगे, और जब इसके लिए करोगे तो कुछ और पॉइंट आएंगे कि नहीं? बोलो. हर पॉइंट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट आ रहा है. तो क्या है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए आपको डिफरेंट क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट पैरेलल. अगर पैरेलल भी होती तो इसमें x बढ़ता, y नहीं बढ़ता, लेकिन कोऑर्डिनेट तो बदलता. होल कोऑर्डिनेट में तो x और y आता है. आप एक पर्टिकुलर लाइन पर जाओगे तो उस पर कई सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो. हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग मिलेगा. समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं? जरा आप इसको कनेक्ट कर लेना. जरा इस पर आगे आना इस पर जरा. अब जरा मैं इसको छोड़ रहा हूं यहां से. तो मैंने क्या कहा? लेट्स से दिस इज योर x axis, this is your
अच्छा एक मिनट, मैं इसको साइड में बनाता हूं क्योंकि मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मैं इसको इधर बना रहा हूं। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, मेरे को बीच के पॉइंट से अभी मतलब नहीं है, मैं एंड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। तो जब ये एंड पॉइंट्स किसी सिस्टम में है, कार्टेशियन सिस्टम में, तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर रहा हूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y1 है। मतलब x1 है इसका और क्या है, y1 है। क्लियर हो रहा है, x1 y1। आर यू गेटिंग और नॉट? ये क्या हो जाएगा, x1 y1, और इसका क्या होना चाहिए, x2 y2। आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा मैं अब क्या कह रहा हूं, मैं सेक्शनिंग की बात कर रहा था। डोंट फॉरगेट द सेक्शन वर्ड। मैं क्या कह रहा हूं, इस लाइन को मैं डिवाइड करना चाहता हूं। सेक्शन इज नथिंग, सेक्शन इज रिलेटेड टू डिवाइडिंग इन द रेशियो। रेशियो में किसी चीज को डिवाइड करना इज व्हाट सेक्शन। तो लेट सपोज मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने P। क्या ले लिया, P पॉइंट ले लिया। अब ये जो P पॉइंट है इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो ये पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया, कर रहा है ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ये P पॉइंट इस लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं मान लूंगा कि ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर ये पॉइंट लाइन पर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं, उसके कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं, तो ये भी तो लाइन पर ही है। Either it is dividing the line or not, but it is on the line and hence it has also the coordinates. Are you getting what I am saying? तो इसके भी coordinates होंगे। Let's say the coordinate of this point is x, y. Are you getting what I am doing here? Are you getting? तो ये आपको समझ में आया क्या कर रहा हूं? Now move forward. अब हम आगे चल रहे हैं, जरा देखिए क्या करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, इसको समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको x1 y1। क्लियर है, फॉर आर सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंट के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखना। ये m और n समझ में आ रही है? m और n क्या है? ये P पॉइंट इस AB को किस में डिवाइड कर रहा है, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब AP किसके बराबर है, m के बराबर है, और P भी किसके बराबर है, n के बराबर है। तो जब P पॉइंट, इफ यहां पर देखो, इफ P इज डिवाइडिंग, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, दिखता नहीं है ये वीडियो में। इफ P इज डिवाइडिंग द लाइन AB in the ratio m ratio n, then AP upon PB will be equal to m upon n। होगा कि नहीं बोलो, होगा कि नहीं बोलो? समझ में आया, क्लियर हुआ भाई? इतनी बात समझ में आई? जरा देखिए वीडियो में आ रहा है सब कुछ, क्लियर हो रहा है? अब जरा आगे देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें देखियो इंक होगी, ध्यान दो जरा, इंक देख जरा इसमें। ये देखो, इसको क्या कर रहा हूं, अब इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां से इसको परपेंडिकुलर्स डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर्स डाल रहा हूं। परपेंडिकुलर्स डाल रहा हूं तो जरा देखना, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं। भाई इंक भी तो जरूरी है, खाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, और इसमें इंक नहीं डलेगी तो ये बोर्ड पर कैसे चलेगा? समझ में आया? देखो ये कैसा हल्का पड़ गया बेचारा। इतना यूज करते हो, इतना यूज करते हो कि ये बेचारा मना करने पर आ जाता है, लेकिन हम मानते फिर भी नहीं, मानते फिर भी नहीं। बोला कब तक मना करेगा, मैं फिर से इंक डालूंगा, मैं फिर से तुझे यूज कर लूंगा। तो देखो इंक डाल ली है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू रख रहा हूं इसको। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा देखो। अब जरा देखिए इसमें क्या है, मैं नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। यहां से लेट्स से दिस इज O एंड दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट y। आर यू गेटिंग? तो ये जो OX आपको एक्सिस दिख रही है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन OX। तो मैं यहां से A पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं OX पर। जरा ध्यान देना, जरा देखो, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। आर यू गेटिंग? लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको मैंने बोल दिया S बोल दिया। क्या बोल दिया? S बोल दिया। क्लियर हो रहा है? अब यहां से परपेंडिकुलर डालो, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डलेगा भाई।
अबे तीन ही तो पॉइंट है यार, परपेंडिकुलर डाल दो। इसको मैंने क्या बोल दिया, एस आर बोल दिया, समझ में आया। और इस पर से भी परपेंडिकुलर डाल दो, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने के बोल दिया, एस आर के, शाहरुख खान। क्लियर हुआ, एस आर के, क्लियर हुआ। जरा देखो, अब देखो यहां से, अब क्या करो आप, इस पॉइंट से इस पी आर पर परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट से ए पॉइंट से पी आर पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो। क्लियर हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर यू गेटिंग। और मैं ऐसे ही क्या कर रहा हूं, यहां से भी क्या कर रहा हूं, देखो इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। क्लियर है, मैं यहां से P पॉइंट से किस पर डाल रहा हूं, अब B के पर, B के, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं बोलो यार। ये वाला, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिखे आपको। लेट्स से दिस इज L और दिस इज N, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब जरा सुन लेना ध्यान से, अब तो हो गया, अब तो खेल हो गया। अब क्या है, अब यहां पर बस आपको मेंशन करना है चीजें, यहां पर बता देना है कि यहां पर क्या क्या करा हमने, ड्रॉ क्या करा हमने, ए एस डाला है किस पर, ए एस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ओ एक्स है। और दूसरी बात क्या है, पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स है। यहां से क्या है, बी के इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, और यहां से ए एल इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, एंड पी एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी के। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है। जरा देखो, ये आया आपके पास, अब जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए पी एल, इन ट्राइंगल पी बी एन, क्लियर हुआ। इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द पेन टू मेक अंडरस्टैंड। देखिए ये एंगल देखिए, मैंने अभी आपको कुछ बताया था। Let's see here, let's see here, there are two parallel lines, there are two parallel lines and this is what, this is the transverse, this is the transverse। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, this is transverse and these are two parallel lines, L1 और L2, L1 is parallel to L2, are you getting। तो क्या होता है, ये वाला एंगल, एंगल 1 is equal to एंगल 2, जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग है angles are equal. If they are two parallel lines and there is a transverse line, then 1 and 2 are equal. These angles are known as corresponding angles. Are you getting? ये क्या है, corresponding angles है। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करिए, यहाँ पर इसको कनेक्ट करिए। देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दिख रहा है, दिख रहा है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर आप इसको ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, तो ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये एक ट्रांसवर्स की तरह काम कर रहा है। Are you getting? Are you getting? कौन सा लाइन, ये वाला, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन किसकी तरह काम कर रहा है, ट्रांसवर्स की तरह काम कर रहा है। और ये दोनों पैरेलल की तरह काम कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए। इससे कनेक्ट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला भी तो इक्वल होना चाहिए भाई, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हुआ, तो इसको मैं लिख देता हूं। इतना तो सब हमने पता कर लिया था, इतना सब हमने पता कर लिया था, तो इसको मैं थोड़ा यहां से इरेज कर रहा हूं, और ऊपर से देखिए ये बात लिख लीजिए, यहां पर AP अपॉन कितना, PB इज इक्वल टू व्हाट, M अपॉन N, ये तो सबको पता ही है, क्लियर है। तो जरा देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन ट्राइंगल व्हाट, APL, APL एंड ट्राइंगल PBN, PBN, क्लियर हुआ। दोनों में हमें क्या मिला, एंगल PAL इज इक्वल टू एंगल कितना, BPN, क्लियर हुआ। क्यों, यहां पर लिख दो करस्पॉन्डिंग, क्लियर हुआ। दूसरी बात, ये भी 90 है, ये भी 90 है,
ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल कौन सा? PLA, PLA आ गया। अब PLA किसके बराबर है? किसके बराबर है भाई? देखो PNB दिख रहा है 90 डिग्री, PNB 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, राइट एंगल है क्या ये? तो आपको देखो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? सिंस बाय एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल APL इज सिमिलर टू ट्राइंगल PB। क्लियर हुआ? सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम रहता है। ये मैं लिख दिया, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या मिल जाएगा? जरा देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कैसे हैं? कैसे हैं? ये दोनों सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। जरा देखिए क्या हो जाएगा? AP ये वाली और ये PB, इसके जैसी सेम लेनी पड़ेंगी ना करस्पॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है ना? AP अपॉन PB, therefore AP upon PB will be equal to what? AL upon PN। Are you getting? समझ में आ रहा है? दूसरी PL upon BN, PL upon ऊपर जिसका ले रहे हैं उसी का लेंगे, ऐसे नहीं कि आपने उसको पलट दिया दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको मिला, ये इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर हुआ? अब जरा देखिए, अब जो मेन चीज है ये हमने सिमिलरिटी प्रूव करा दी। कैसे आया ये, इसको अब जहन में रख लीजिए, बस अब ये होने वाला है। क्लियर है? इसको मैं इरेज कर दूं तो जरा देखिए, अब यहां पर आ जाइए थोड़ा सा। अब जरा देखिए इसको भी यहां से मैं उठा रहा हूं, यहां से यहां तक ये कितनी दूरी है देखकर बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। x1 कितनी है? ये x1 क्यों होगी x1? समझ में आ रहा है? ये देखो x1 है तो ये वाली डिस्टेंस x1 ही तो है। क्लियर हुआ? ये वाली यहां से यहां तक कितनी है? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x है, तो ये वाली कितनी होगी? x। यहां से यहां तक कितनी होगी? ये x होगी। क्लियर आया समझ में? अच्छा, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक कितनी होगी? ये x2। क्लियर हुआ? आई वॉन्ट दिस, यहां पर मेरे को जरूरत पड़ रही है, मुझे ये वाली चाहिए, तो ये वाली निकाल लोगे? ये वाली नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, तो x माइनस x1 बचेगा। ये कितनी बचेगी? यहां पर कितनी बचेगी? x माइनस x1। समझ में आया? इसको ये वाली भी चाहिए मुझे, और ये निकालनी है तो कैसे आएगी? इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, तो ये वाली कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x। आई समझ में आई? अच्छा, इधर देख लो थोड़ा सा, इधर देखो, यहां पर मैंने इसको डाल दिया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? y1। कितनी होगी? y1। इसको ऐसे इधर डाल दो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो? y होगी। और इधर देख लो, अगर आप इसको ऐसे डाल दो पूरा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? y2 होगी कि नहीं? बोलो, इधर भी तो ये y2 ही होगी कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब जरा देखिए, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली, तो ये वाली कैसे निकलेगी? जरा देखो, ये वाली चाहिए, कौन सी? ये वाली और ये वाली इक्वली तो है, दिख रहा है आपको? तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, तो ये कितनी आएगी? y माइनस कितनी आएगी? y माइनस y1। कितनी आएगी भाई? y माइनस y1। समझ में आया? नहीं आया? आ गई y माइनस y1। और आपको अब कौन सी चाहिए? ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए। तो ये पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? y2 माइनस y। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां पर ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी y माइनस y1। कितनी हो गई? y माइनस y1। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? y2 माइनस
अब आपको सारी डिस्टेंसेस मिल चुकी है, मिल गई। जरा इसमें पुट कर दो, देखो एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी किसके बराबर था, एम अपॉन एन के बराबर था। तो एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी लिखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एपी अपॉन पीबी क्या आ जाएगा, एम अपॉन एन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एल अपॉन पीबी, एल इज हियर, एल इज कितना, एक्स माइनस x1, एक्स माइनस x1, एल अपॉन पीएन, पीएन कितना है, पीएन ये रहा, पीएन कितना है, x2 माइनस x इज इक्वल टू पीएल, पीएल कहां है, पीएल ये रहा, पीएल कितना है, y माइनस y1, और bn कितना है, y2 माइनस y। समझ में आई समझ में कैसे कर रहा हूं, ये इसको मैं रेस कर रहा हूं। तो अब यहां से क्या करो, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, तो यहां से मैं कर रहा हूं देयरफॉर m अपॉन n विल बी इक्वल टू व्हाट, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x। तो अब क्या होगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा m x2 माइनस x इज इक्वल टू n x माइनस x1, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1, x वाले एक तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, m, इसको इधर ले जाओ, किसको, इसको इधर ले जाओ, क्लियर हो रहा है, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यही तो हो जाएगा। इस वाले को इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो यहां से x कॉमन ले लोगे तो m प्लस एन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो यहां से x निकालोगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन कितना, m प्लस and this is what, this is x and x is what, x is this value। तो आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, p का कोऑर्डिनेट मिल गया, x वाला मिल गया। अब मैं y के लिए बात करूंगा, किसके लिए बात करूंगा, y के लिए बात करूंगा, क्लियर हो रहा है। अगर आपको कभी बोले कि देयर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन विच इज डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो रेशियो n, m और n की कोई वैल्यू दे रखी होगी, एक लाइन दे रखी होगी, उसके एंड पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो आपको बताएगा कि एक पॉइंट है कहीं बीच में, ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है। एक एक्सटर्नल सेक्शनिंग भी होती है, वो मैं कल बताऊंगा, अभी ये इंटरनल सेक्शनिंग है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, वो आपको m और n की वैल्यू दे देगा, आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी, समझ में आया। तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मैं इसका क्वेश्चन कल कराऊंगा, समझ में आ रहा है, टाइम नहीं है। ये कैसे आया, समझ में आया। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, यहां से देखो, यहां से देखो, ये x2 है, x m इधर है, x2 इंटू एम, x2 इंटू एम प्लस x1 इंटू एन, क्रॉस कर रहा हूं, याद रखने का तरीका क्या है, x1 इंटू एन अपॉन में m प्लस एन, समझ में आया। दोनों रेशियो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आया समझ में। ऐसे ही देखो, इसी तरीके से मैं y का भी लिख दूंगा, इसी तरीके से, जरा देखो ये समझ में आया, इसको मैं रेस कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दूसरा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y। देखो मैं अभी जो बताया था उस तरीके से यहाँ पे पहले ही लिख दे रहा हूं, फिर देखना सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो y के लिए लिख रहा हूं, y विल बी इक्वल टू व्हाट, y2 इंटू एम, y2 इंटू यानी m इंटू y2 प्लस, समझ में आया, प्लस y कहां है जरा, y1 इंटू एन यानी n y1 अपॉन कितना, m प्लस n, क्लियर हुआ। अब जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखो इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा m बाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू, इधर ले जाओगे तो n वाई माइनस कितना, n y1 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा m प्लस n, बाई बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका m बाई टू प्लस n y1, इसको इधर ले गए ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई टू प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। आया कि नहीं बोलो, आया कि नहीं बोलो। देखो वो भी सेम है, ये भी सेम है, तो इस तरीके से भी आप, जब आपको क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से आप थोड़ा चेक कर सकते हो, और ऐसे करके आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, दीज आर द सेक्शन फॉर्मूला, समझ में आया, क्लियर हुआ। x एंड y सेक्शन फॉर्मूला में हम करते क्या है, हमें एक पॉइंट दे रखा होता है और बता देते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली बोलेगा तब हम ये काम करेंगे, एक्सटर्नली की बात अलग है, समझ में आया। तो जब ये ऐसा होता है, तो जब हम काम इंटरनली बोलता है तो करते हैं, तो वो बोलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो आपको क्या करना है, आपके पास m और n की वैल्यू होगी, x1 y1 होंगे, तो इसमें आप y के लिए पुट कर दोगे, x का मैंने अभी बताया, x के लिए पुट कर दोगे, तो इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज फाइंड टू अस, दिस इज फाइंड टू अस, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फार्मूला। हाउ कैन वी ड्राइव सेक्शन फार्मूला, आर यू गेटिंग, समझ में आया आपको कैसे ड्राइव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही,
कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कल क्या पढ़ना है? इफ the point which is dividing the line is midpoint, then what will happen? If the point which is dividing the line in the ratio, if it is a midpoint, then what will happen? Then what will happen? We will do it tomorrow. We will do it tomorrow. तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।